सोचो, एक दिन आप उठते हो और आपका दिमाग सिर्फ एक सोच से चल रहा है। मैं अब सिर्फ इंसान नहीं, मैं एक मशीन हूं। ना थकान, ना भूख, ना टेंशन, सिर्फ काम, डेटा और कैलकुलेशन। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसका नाम ज़ैन, और जिसने अपनी जिंदगी का सबसे बुरा या शायद सबसे रेवोल्यूशनरी फैसला लिया, एक न्यूरालिंक टाइप डिवाइस अपने ब्रेन में इम्प्लांट करवाना। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां इंसान का सबसे बड़ा एसेट उसका दिमाग है। लेकिन सोचो, अगर एक दिन आप अपने ब्रेन को अपग्रेड कर सको जैसे मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। ये कोई दूर का सपना नहीं। न्यूरालिंक जैसे डिवाइसेस पहले ही ट्रायल स्टेज पर हैं और उनका टारगेट है सिंपल, ह्यूमन ब्रेन को डायरेक्टली कंप्यूटर से कनेक्ट करना। न्यूरालिंक बनाने वाले हैं इलॉन मस्क, जो स्पेसएक्स और टेस्ला के फाउंडर भी हैं। ये साउथ अफ्रीका में पैदा हुए, बचपन से ही कंप्यूटर और इंजीनियरिंग का शौक था। अमेरिका आके उन्होंने टेक दुनिया में अपनी पहचान बनाई। न्यूरालिंक उनका मिशन है इंसान के दिमाग को कंप्यूटर से डायरेक्ट कनेक्ट करना, जैसे कि उनकी बनाई हुई टेस्ला कार खुद से ही ऑपरेट होती है। बस इतना है कि हमें लोकेशन सेलेक्ट करनी होती है और आप अपने डेस्टिनेशन तक सेफ पहुंच जाएंगे बिना कोई ड्राइवर के। उसी तरह न्यूरालिंक कैसे इंसान की मदद करेगी या इंसान को बदल सकती है, हम इस वीडियो में जानेंगे। नॉलेज IQ चैनल में आपका वेलकम। डाइव करते हैं वीडियो में। फर्स्ट, लेट्स अंडरस्टैंड न्यूरालिंक डिवाइस होता क्या है और कैसे काम करता है। न्यूरालिंक इंसान के दिमाग में छोटे इलेक्ट्रॉनिक चिप्स लगाता है जो नर्व सिग्नल्स रीड और सेंड कर सकते हैं। इससे पैरालाइज्ड लोग अपने थॉट से कंप्यूटर या रोबोटिक आर्म कंट्रोल कर पाते हैं। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एक चिप नहीं, एक उम्मीद है उन लोगों के लिए जो मेमोरी लॉस, हियरिंग लॉस या पार्किंसंस जैसे दर्दनाक डिजीजेस से गुजरते हैं। सोचो, एक ऐसा वक्त जब एक छोटा सा डिवाइस आपके दिमाग के सिग्नल्स को समझकर लॉस्ट मेमोरी वापस ला सके, सुनाई वापस दे सके या पार्किंसंस के लगातार कांपने वाले सिम्टम्स को कंट्रोल कर सके। डॉक्टर्स के लिए ये एक नया वेपन बन सकता है जिसमें सर्जरी के बाद पेशेंट्स अपनी खोई हुई जिंदगी का हिस्सा वापस पा सकते हैं। न्यूरालिंक का विजन है कि फ्यूचर में इंसान का दिमाग और मशीन ऐसे कनेक्ट हो जाए जैसे मोबाइल और इंटरनेट, सीधा, तेज और बेरुकावत। ये सिर्फ साइंस नहीं, एक रेवोल्यूशन है जो इंसान की फिजिकल और मेंटल बाउंड्रीज तोड़ सकता है। अब जानकर हैरान हो जाएंगे, ज़ैन एक ऑर्डिनरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लेकिन उसके अंदर एक खास प्रॉब्लम थी। उसका दिमाग कभी भी रुकता नहीं था। मतलब अगर वो सोने की कोशिश भी करता, आंख बंद करने के बाद भी उसके माइंड में कुछ ना कुछ चलता ही रहता। यही प्रॉब्लम के चलते उसने सोचा, अगर मेरा ब्रेन 24/7 काम करे बिना रुके तो मैं दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट इंसान बन सकता हूँ। इसी वक्त एक नई टेक स्टार्टअप का एडवर्टाइजमेंट उसके सामने आया, न्यूरोसाइनैप्स, अपग्रेड योर माइंड। इसमें प्रॉमिस था एक छोटा सा चिप जो ब्रेन के न्यूरॉन्स से डायरेक्टली कनेक्ट होके आपको इंस्टेंट नॉलेज एक्सेस देगा, गूगल सर्च से भी फास्ट। ये सब सुनना ही था, ज़ैन ने हाँ कह दिया ऑपरेशन के लिए खुद के रिस्क पे। ऑपरेशन एक अल्ट्रा मॉडर्न लैब में हुआ। वाइट वॉल्स, कोल्ड एयर और एक टीम जो ऐसे काम कर रही थी जैसे कोई नासा का मिशन लॉन्च हो। चिप का साइज एक राइस ग्रेन जितना था, लेकिन इसके अंदर था ट्रिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो ब्रेन के हर सिग्नल को रीड और राइट कर सकता था। जब चिप एक्टिवेट हुई, ज़ैन ने महसूस किया जैसे उसके दिमाग का एक हिडन डोर खुल गया हो। पहले दिन ज़ैन बिना पढ़े एक कंप्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मास्टर कर गया। दूसरे दिन उसने 12 फॉरेन लैंग्वेजेस फ्लुएंटली बोलना शुरू कर दिया। 1 महीने के अंदर उसका ब्रेन इंटरनेट के साथ परमानेंटली कनेक्ट हो गया। अब उससे फ़ोन या कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं थी। वो अपने माइंड से ईमेल भेज सकता था, डेटा डाउनलोड कर सकता था और कॉम्प्लेक्स सिमुलेशंस रन कर सकता था जैसे एक लिविंग सुपर कंप्यूटर। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। धीरे धीरे ज़ैन का ह्यूमन साइड कम होने लगा। उसकी आंखों में इमोशंस की चमक कम हो गई। उसका हाथ कभी कँपता नहीं था। उसकी हार्ट बीट एक मेट्रोनोम की तरह परफेक्ट हो गई। वो अपने माँ बाप की तस्वीरें देखता, लेकिन उनके चेहरे पे प्यार का एहसास याद करने की जगह सिर्फ डेटा एनालाइज करता। स्माइल एंगल 32 डिग्रीज, आई मॉइस्चर 0.7%। ज़ैन का दिल एक मशीन का प्रोसेसर बन चुका था। प्रॉब्लम यह है, जब दिमाग मशीन की स्पीड से सोचेगा तो हमारी इमोशनल प्रोसेसिंग स्लो लगेगी। हमारी एम्पैथी, पेशेंस और इमोशनल बॉन्डिंग धीरे धीरे कम हो जाएगी। आखिरी स्टेज होगी फुल ह्यूमन AI मर्ज। आपके डिसीजंस, आपकी सोच, आपके मेमोरीज सब एक सेंट्रल AI के नेटवर्क के साथ सिंक होंगे। एक तरह से
हम सब एक कलेक्टिव माइंड का पार्ट बन जाएंगे। प्राइवेसी खत्म, इंडिविजुअलिटी खत्म, सिर्फ एक मैसिव कनेक्टेड इंटेलिजेंस। कंपनीज और गवर्नमेंट्स शायद आपके इमोशंस भी प्रोग्राम करना शुरू कर दें। मान लो एक सोल्जर है, डिवाइस उसका फियर रिस्पॉन्स डिसेबल कर देगा ताकि वो बिना डरे बैटलफील्ड में रहे। एक एम्प्लॉई को आर्टिफिशियली मोटिवेशन दी जा सकती है या अननेसेसरी इमोशंस डिलीट किए जा सकते हैं। जैन ने जब एक दिन मिरर में अपने आप को देखा और सोचा, मैं दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट इंसान बन गया हूं, लेकिन मैं इंसान अब रहा ही नहीं। और यही है सबसे बड़ी सोच। जब हम अपने ब्रेन को एआई के साथ मर्ज करते हैं, हम शायद सुपर ह्यूमन बन जाते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में हम अपनी ह्यूमैनिटी खो देते हैं। दोस्तों, टेक्नोलॉजी एक गिफ्ट भी है और एक वार्निंग भी। न्यूरालिंक टाइप डिवाइसेस शायद कल आपको दुनिया का सबसे पावरफुल माइंड दे दे, लेकिन सवाल ये है, जब हम एक कंप्लीट मशीन बन जाएंगे, क्या हम फिर भी इंसान कहलाएंगे? अगर आपको हमारे इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।